अभिलाषा हुई कि मैं अपने पिताजी के दर्शन करूं। ये अभिलाषा बहुत पहले से ही थी, लेकिन एक दिन ज्यादा बढ़ गई। यदि हम आप लोग कहीं जाना चाहें, हमारी माता मेरे मायके को अपना नाम लेती है कि हम जाएंगे जाएंगे, और जिस दिन मन में ठान ले जाएंगे तो आज ही जाएंगे, तो वो कुछ ज्यादा अभिलाषा होती है। कहीं भी जाना चाहो, यदि ठान लो कि हम इस जगह आज जाएंगे तो जरूर जाएंगे। ऐसे ही ध्रुव के मन में ये अभिलाषा पहले से ही थी कि अपने पिता के दर्शन करें, पिता की गोदी में बैठे। गोदी में बैठने का बहुत शौक था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं थी कि मैं महलों में जाऊं। मैया का भी ये आदेश नहीं था कि मैं तुम महलों में जाओ। तो एक दिन मैया से कहने लगे, मैया आज मैं जाऊंगा महलों में पिता की गोदी में खेलने के लिए, मैं जाऊंगा। मैया कहने लगी, नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। क्यों? कहा, क्योंकि बेटा तुझे वहां अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तुझे सम्मान नहीं मिलेगा। अपमानित कौन करेगा? तेरी मौसी है ना, उसने मुझे घर से निकाल दिया, तो तू वहां जाएगा तो तेरा अपमान करेंगे। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। ध्रुव कहने लगे, नहीं मैया मैं जाऊंगा, मुझे एक बार जाने दे। मैया कहने लगी, नहीं। बतलाया कि ध्रुव मैया को बिना बताए ही चले महलों में। जब महलों में पहुंचे तो दूर से देखा भैया मिल गए। कौन? उत्तम, जो छोटा बेटा था महाराज उत्तानपाद का, वो मिल गया। तो उसने देखा, कहा भैया चलो साथ में खेलेंगे चल करके। अब दोनों पुत्र एक दूसरे का हाथ पकड़ के खेलने लगे। खेलते खेलते ध्रुव कहने लगे, मैं पिता के पास जाना चाहता हूँ, मुझे ले चलोगे? कहाँ चलो? तो देखा कि महाराज के पास जाने लगे दोनों पुत्र। उधर से महाराज आ रहे थे। महाराज ने जैसे ही देखा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए तो बड़े प्रसन्न हुए। महाराज कहने लगे, अरे परमात्मा, देखो तो मेरे पुत्रों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है, दोनों पुत्र कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ध्रुव को देखा, ध्रुव को हृदय से लगा लिया, गोदी में बिठा लिया। जब गोदी में ले लिया ध्रुव को और उत्तम का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि कहने लगे महाराज की उत्तम को तो हर समय मैं गोदी में खिलाता हूँ, और ध्रुव अरे इसे कहाँ मैं पाऊंगा, यदि महारानी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए ध्रुव को गोदी